बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि व सहबी। मौजूद सामीन, दरस हदीस में निकाह शादी की बात हो रही थी। आज के दर्स का मुख्तसर खुलासा और मौजू ये है कि निकाह जितना सादा होगा, शादी जितनी सादा होगी, दुनिया जहान के बखेड़ों से खाली होगी, उतनी ही उसके अंदर बरकत ज्यादा होगी। उम्मुल मुमिनीन हजरत बीबी आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं, क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्ना आज़मन निकाह बरकतन ऐसरुहु मुअनतन, के खर्चा जितना कम होगा, निकाह के अंदर बरकत उतनी ज्यादा होगी। ज्यादा बरकत चाहते हो, निकाह के अंदर ज्यादा आसानी और सहूलत चाहते हो, तो उसका जो खर्चा हो वो बिल्कुल कम हो। लेकिन नहीं, हमने बच्ची की शादी करनी है या बच्चे की शादी करनी है, लाखों रुपया उड़ा देंगे। कोई जमीन बेच रहा है, कोई प्लॉट बेच रहा है, कोई जनाब सूद पे कर्ज ले रहा है, वो जी नाक बचानी है। नबी अलैहिस्सलाम, सहाबा किराम, बड़े बड़े उलमा, बड़े बड़े बुजुर्गान दीन, आप उनकी हालात ज़िंदगी पढ़ के देखें, हादीस मुबारक में उन हजरात की शादियां खुशियां देखें कि बिल्कुल सादा अंदाज में शादियां करते थे। अब आजकल जो दुल्हन का जोड़ा है वो 20,000 से कम लेते नहीं है। गरीब से गरीब बंदा भी दुल्हन का जोड़ा वो 20,000 से कम लेते नहीं है। वैसे तो 2-2 3-3 लाख तक वो जोड़े लेते हैं। नबी अलैहिस्सलाम के ज़माने में किसी घर में एक ही जोड़ा होता था, बस वो दुल्हन के लिए आर्जी तौर पर 2-3 दिन के लिए मांग लेते थे। वही जोड़ा आता, दुल्हन पहन लेती, 3 दिन के बाद 2 दिन के बाद वापस कर देते। फिर किसी की शादी होती, जाओ जी फलां के घर से ना हो, खूबसूरत जोड़ा है वो ले लो, और वो लोग दे देते थे। ये थी उनकी शादियां। नबी अलैहिस्सलाम कायनात में सबसे ज्यादा शान वाले, इज्जत वाले, कि जिनकी शादी पे अगर अल्लाह चाहे तो हूरें भी भेज सकता था, जिनकी निकाह पर, जिनकी शादी पर अल्लाह फरिश्ते भेजे, और जन्नत से अल्लाह पाक हूरें भी भेज सकते हैं। लेकिन आप सरकार ने अपनी सारी शादियां जो है वो सादा अंदाज में की, सादा वलीमा और सादा निज़ाम। सहाबा भी ऐसे थे। सिर्फ बीबी जैनब रजी अल्लाह तआला अन्हा, उनका एक वलीमा हुआ कि जिसमें आप सरकार ने गोश्त पकाया और सारे सहाबा ने पेट भर के, जी भर के वो गोश्त खाया। पूरे मदीने वालों ने सिर्फ एक वलीमा, वो जो बड़ा था, और बज़ाहिर भी आजकल के हिसाब से ये कोई बड़ा वलीमा नहीं है कि जिसमें आप सरकार ने सिर्फ पेट भर के अच्छा सा खाना उनको खिला दिया। तो आजकल के दौर के अंदर या वो बच्ची के जहेज के बखेड़े और उसके इतने सूट और इतनी चीजें, और जहेज की वजह से काफी सारी बच्चियां अभी भी वो सर सफेद करके बैठी हैं, इस इंतजार में कि जहेज मुकम्मल हो, अगलों की डिमांड मुकम्मल हो तो फिर हम आगे शादी करें। इसलिए जितना खर्चा कम होगा, उतनी बरकत ज्यादा होगी। कई लोग देखे हैं, हमारे जानने वाले भी हैं, आप हजरात के जानने वाले भी होंगे, कि शादी बड़ी बड़ी धूमधाम से करेंगे, और ये जुमला हमारे पाकिस्तानियों ने रटा हुआ है, वो जी शादी कोई रोज रोज होती है। जब शादी की बात बेइज्जती होती है, फिर भी कौनों की बेइज्जती कोई रोज रोज होती है। यानी वो चावल वाला आया है, करियाने वाला, वो जनाब वो बावर्ची आया है कि मैंने इतनी देगी पकाई है, मुझे पैसे दे दो। वो दुकान वाला आया है कि आपने जब वो कपड़े उठाए थे, मुझे मुझे पैसे दे दो। कभी कोई आ रहा है, कभी कोई आ रहा है। वो मियाँ बीवी सुकून से वो बैठ भी नहीं सकते, सो भी नहीं सकते। जनाब रोजाना 2-3 बंदे वो कुंडी खटखटा रहे हो, जी हमारे पैसे, आपने कहा था शादी के 2-3 दिन बाद दे देंगे। तो जिंदगी का, शादी का जो मजा है वो सारा किरकिरा सा हो जाता है। इसलिए सादा निज़ाम में शादी करें, सादा अंदाज में, जितना अपने हाथ में फुर्सत हो, ताकत हो, उसके मुताबिक करें शादी। इंशाल्लाह फिर खुशी ही खुशी होगी। तो बहरहाल, ये हम बच्ची की शादी पे जो कर्ज उठा के इतने बड़े बखेड़े करते हैं, या बच्चे की शादी पे कर्ज उठाकर बहुत बड़ा वलीमा और बड़े खर्चे और इतने सूट और ये जनाब धूमधाम से बारात, और ये सब जायज़ नहीं है। फजूल खर्ची है, गुनाह है। खर्चा कम, बरकत ज्यादा। अल्लाह पाक